अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमसे सबक याद नहीं होता। तो मैं आज आपको प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा कि आपको सबक याद क्यों नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आपका दिमाग जो है वो एक चीज़ को फोकस कर रहा होता है, और आपने अक्सर अपने आप को देखा है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से ख़यालात आते हैं। अब ये जो लेसन किताब में लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में उस वक्त चस्पा होगा या आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करेंगे, जब आप अपने कमरे को कुंडी लगा के काम करेंगे, और आपको पता होगा कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ उसकी मुझे समझ आ रही है। समझ आने के बाद वो मेरे दिलो दिमाग भी उसको अग्री कर रहे हैं उस चीज़ को, और जो कुछ मैं पढ़ता जा रहा हूँ वो मुझे ज़हन नशीन होता जा रहा है। ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किताब को इस तरह पढ़ें कि आपको पता हो कि किताब आधा घंटा पढ़ने के बाद या 1 घंटा या 15 मिनट पढ़ने के बाद जब मैं किताब बंद करूँगा और अपने अम्मी अब्बू से जाके मिलूँगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि बेटा आपने किताब में क्या पढ़ा। तो आप इस तरह पढ़ें कि जब आपके अम्मी अब्बू आपको पूछ सकें कि बेटा आधे पौने घंटे में क्या पढ़ा है तो आप सब कुछ बता सकें। आपको डर हो, जब आपको डर और फिक्र होगा कि मुझे किताब बंद करने के बाद कोई पूछेगा, तो फिर आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस लफ्ज़ को समझेंगे, उस बात को समझेंगे, उसके अकीदे को समझेंगे, उसके ख्याल को समझेंगे। अगर आपके जहन में ये सोच नहीं आती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाते जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ये किताब कभी भी आपके दिलो दिमाग तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप अपने जहन को फारिग करके, दुनिया के तमाम मामलात से फारिग करके इस किताब में खुद नहीं जाते। तो प्यारे बच्चों, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हमारे और आपके प्यारे शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान। गोता जन होने का मतलब है कि सर से लेके पाँव तक इसमें खुब जाओ, इसमें डूब जाओ। कभी आपने सुना है कि मैं दरिया पर गया और मैंने अपने पाँव धोए तो मैं वहाँ नहा कर आया? ऐसा नहीं होता है। नहाने का मतलब ये होता है कि आप सर से लेके पाँव तक गीले हुए हैं। इस किताब का भी मतलब यही है, इसमें गोता ज़नी का मतलब भी यही है कि आप सर से लेके पाँव तक इसमें खुब गए। जब आप इसमें खुब जाएंगे फिर आपको इसकी समझ भी आएगी। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए या टेलीविज़न इस्तेमाल करते हुए, टेलीविज़न देखते हुए, या आपने बहुत से लोगों को किताब पढ़ते हुए देखा होगा, आपने बहुत से लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा हुआ होगा। वो इतने ज़्यादा उसमें महव होते हैं, वो इतने ज़्यादा इनग्राउस्ड होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो ओपरा आप टेलीविज़न पे ड्रामास देखते हैं, वो इस तरह का जो राइटर है वो ड्रामा क्रिएट करता है, ऐसी ट्रेजेडी क्रिएट करता है कि देखने वाला उसको देखता रहता है, उसे यही नहीं पता चलता कि इधर से या इधर से कोई आवाज़ आई है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इंटरेस्टिंग होता है और दूसरा आप उसको लगन से देखते हैं, शौक से देखते हैं कि उसमें आप मुकम्मल खुब जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जब तक इस किताब में खुबोगे नहीं तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी, और समझ आने के बाद वो आपको याद नहीं रहेगी। इसीलिए आप इसको इस तरह पढ़ें कि किसी को बताना है। इस किताब को अपने दिलो दिमाग में डाउनलोड कर लें और फिर देखिए आपको सबक याद होता है कि नहीं होता है। उम्मीद है आप मेरे इस मशवरे पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।